नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं एसएनसी कोच करण सिंह, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में काम करते हैं। तो आज सिर्फ हम अपने एसएनसी कोच से बात करेंगे कि हम बीइंग इन स्पोर्ट्स साइंस टीम कैसे हेल्प करते हैं अपने एथलीट्स को इंजरी प्रिवेंशन में, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो स्वागत है आपका करण जी। तो धन्यवाद। कृपया करके हमें अपने बारे में पहले बताइए हमारे जी, दर्शकों को, फिर जी, उसके बाद हम आगे की वार्तालाप शुरू करते हैं। जी। तो मैं करण सिंह एक सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट हूँ और अभी मैं यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में एक सीनियर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के पद पे हूँ। और यहाँ पे हम जो है मल्टीपल स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे अपना हॉकी हो गया, फुटबॉल और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। और ओके हमने काफ़ी नेशनल एलीट एथलीट्स के साथ भी काम किया है। ओके। जी। तो अभी जैसे हमने पुरानी वीडियो में आपने भी देखा होगा, हमने अपने एक एथलीट के साथ बात किया था जिसको अपना एसीएल का इंजरी था। तो हम्म। अपने बारे में वो बता रहा था कि उसको पहले सुबह के वक्त एक चोट लगी थी। जी। सुबह उसको फील हुआ था कि थोड़ा सा कुछ नी में पेन आया। तो हम्म। उसको कड़क करके एक आवाज़ सुनाई दी। तो हम्म। मेनली हम एक भाषा में कह सकते हैं कि उसमें भी एसीएल टेयर हुआ होगा, बट ये एथलीट की जुबानी हम कह रहे हैं। जी, जी, जी। उसके बाद उसने कहा कि वो सुबह के टाइम हुआ, तो उसके बाद उसने 2 महीने कुछ नहीं किया। हम्म। 2 महीने वो एक्सरे में उसको कुछ नहीं आया। फिर वो नॉर्मल रिहैब और रेस्ट ही कर रहा था खुद हम्म। से। हम्म। ना वो फिजियो के पास गया। तो हम्म। आपकी तरफ से क्या कहना है कि जी, कितना जल्दी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजियो के पास जाना चाहिए, जी, कि उनका इंजरी हम बचा सकें और परफॉर्मेंस बढ़ा सकें? जी। अभी देखिए, मैंने एसीएल के एथलीट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी अभी ओके रिसेंटली मैंने काफ़ी अपने एसीएल एथलीट्स का जो है आरटीएस करवाया, रिटर्न टू स्पोर्ट कर। तो एक मेजर जो प्रॉब्लम है अभी हमारे एथलीट्स में वो है कि उनके अंदर अवेयरनेस अभी नहीं है। बेसिकली क्या है कि उन्हें बस ये लगता है कि छोटी मोटी इंजरी है ठीक है। और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और गलती उन लोगों की भी नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जिन कोचेज़ के अंडर वो करते आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो है अभी माइंडसेट पुराने वाला है कि इंजरी है, जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई इतना मेजर चीज़ नहीं है। जिस वजह से वो एथलीट लोग जो है अभी इतना आगे नहीं जा रहे हैं। वो किसी को खुल के बताते नहीं हैं। उनके अंदर शायद हो सकता है कि अपना डर हो कि हमें टीम से निकाल दे या क्या है, कुछ भी एक ऐसे रीज़न हो सकता है कि वो लोग हॉस्पिटल या फिर टीम फिजियोस को नहीं बताते हैं। जिस वजह से उनकी वो जो इंजरी है वो अपनी इंजरी में ही खेलने लगते हैं, जिस वजह से वो और ज़्यादा जो है खराब होती जाती है। तो मतलब जिस इंजरी को आप विद इन अ मंथ ठीक कर सकते हो, उसको वो इतना ज़्यादा क्रॉनिक बना देते हैं कि उसको फिर वो साल लग जाती है ठीक होने में। ओके, तो मतलब आपका इसमें कहना था कि स्पेसिफिकली कि इनको इंजरी का डर रहता है। दूसरा, इनको डर रहता है कि परफॉर्मेंस उनका कैसे जाएगा। जी। उनको जैसे कोई नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रहा है, या फिर कोई भी स्टेट लेवल टूर्नामेंट आ रहा है जो मेन है, जिसमें उनके बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सब खिलाड़ी बात करते हैं। जी। तो नेक्स्ट चांस मिलता है इंटरनेशनल के लिए जाने के लिए। तो हम्म। उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आधे उस डर से अपनी चोट नहीं बताते हैं। कि कहीं उनका कोच उन्हें टीम से ना निकाल दे या या कोच उन्हें बिठा ना दे। ओके जिस डर से फिर वो क्या होता है कि वो कतराते हैं किसी को ठीक है। भी बताने में। ओके, तो जैसे अभी इनका ये कहना है कि काफ़ी एथलीट डर जाते हैं, तो सेम हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो इनका साइकोलॉजिकली कैसे, हम बीइंग अ स्पोर्ट्स साइंस टीम में हम कैसे उनको साइकोलॉजिकली एनहेंस करते हैं? हम जैसे उनके साथ डील करते हैं, जैसे आप कंडीशनिंग कराते होंगे, तो आप क्या मेन चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस और साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहें? यस, यस। देखिए, एज अ कोच हमारा सबसे बड़ा ये काम रहता है कि हम उनको जो है एक पॉजिटिव फीडबैक दे के रखें हमेशा। ओके राइट, क्योंकि इसमें एज एन एसेंसी हमें ये सिखाया जाता है कि आपको कितना फीडबैक कब और कैसे देना है। ओके क्योंकि एज अ कोच आपका बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल रहता है एक एथलीट के लाइफ में। ठीक है। क्योंकि हम ही उनको मोटिवेट करते हैं और हम ही उनको डिमोटिवेट कर सकते हैं अगर आपका वो फीडबैक सही नहीं है या फिर एक राइट टाइम पे नहीं है। ओके राइट। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक एथलीट है वो कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो एज अ कोच मेरा हमेशा ये ट्राई रहता है कि मैं उनको एक इस वे में चीज़ें सिखाऊं कि वो डीमोटिवेट भी ना हो जाए और वो अपना जो फोकस है उनका वो उसमें रहे कि वो क्या सही कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि वो क्या गलत कर रहे हैं। ओके तो उनका मुझे माइंड शिफ्ट करना है गलत से सही वाली चीज़ में उनको। लाइक वी हैव टू गिव कंसिस्टेंट फीडबैक, उनको ओके मोटिवेट करना होता है।
एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ बनाना होता है। और सबसे जो बड़ी बात है जो मैं अपने नए बिगिनर एसएनसीज को कहता हूँ, या अपने मेरे जितने भी मेरे स्पोर्ट्स कोचेज है अभी जो नए आ रहे हैं या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमें अपने एथलीट्स को एजुकेट करना होगा। तो अगर हम कोई भी सेशन कर रहे हैं, कोई भी ड्रिल कर रहे हैं, हमें ये ट्राई करना है कि हम उसके बारे में अपने एथलीट को समझाएं, बताएं कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इससे उनके अंदर क्या होगा, सो दैट उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, उनके अंदर भी जो है एक इंटरेस्ट बना रहेगा ओके। और वो अपना 100% दे पाएंगे। ओके। और इससे होता क्या है कि एथलीट आपके साथ खुल के बात कर सकता है, तो कोई भी चीज़ हो वो छुपाएगा नहीं। ठीक है। सेम अभी जैसे हम एक ये इंजरी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अगर एथलीट अर्ली एज पे अपनी इंजरी बता दे, अगर वो खुद के बात कर सकता है कोचेज या स्टाफ के साथ, स्पोर्ट्स साइंस के साथ, तो कितना जल्दी वो रिकवर कर पाएगा अर्ली स्टेज पे? जी और अगर वो नहीं बता पा रहा है और वो फेयर में रह रहा है किसी में, तो लेटर स्टेजेस में उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जी। अभी देखिए कैसा होता है कि अगर हमारे पास एक एथलीट आया है जो बहुत अर्ली एज में है और उसको छोटी मोटी कोई इंजरी हुई है, एक एक्यूट इंजरी मान के चलो, ठीक है। जो एक अर्ली स्टेज में आई, सपोज ओवर यूज इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे अगर अर्ली स्टेज में एथलीट ने हमें बताया है कि उसे इंजरी है या अपने कोच को उसने बताया है कि इंजरी है, तो हम उस स्टेज पे आइदर उसका वॉल्यूम कम करके उसको थोड़ा सा रेस्ट पे डाल के रिहैब करवा के विद इन अ मंथ हम जो है वो इंजरी उसकी ठीक कर सकते हैं। बट सपोज अगर उस एथलीट ने हमें नहीं बताया, अगर उसने वही चीज़ हमें साल 2 साल बाद बताई, तो वो अक्यूट इंजरी क्रॉनिक में हो जाती है, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म जो है वो फिर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जहाँ पे हमें उस इंजरी को ठीक करने के लिए महीने लग रहे थे, अब हमें वहाँ पे साल लग सकती है। और इससे होगा क्या, अब देखिए क्या होता है कि एथलीट लोग बेसिकली इस चीज़ से डरते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ना गिर जाए, हमें घर पे ना बैठना पड़े। ठीक है। अब जहाँ पे उन्हें सिर्फ हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 1 महीना अगर उनको रेस्ट करना होगा, अब क्योंकि उन्होंने चीज़ें नहीं बताई है, वो चीज़ें क्रॉनिक हो गई है, अब उनको हो सकता है कि 1 साल बैठना पड़े, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस एकदम ज़ीरो हो जाएगी, तो उनको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है हमें एथलीट को एजुकेट करना पड़ेगा ओके। कि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। आपको जब कोई इंजरी हुई है तो हमें जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करना है, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आप जो है जल्दी से जल्दी अपने पिच में या फिर अपने ग्राउंड में वापस जा सके खेलने के लिए। ओके। तो जैसे सर ने काफ़ी अच्छे से हमें बताया, तो जैसे सर यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करते हैं, तो थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनके साथ बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे ये एथलीट को मॉनिटर करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत ये टेस्टिंग भी करते होंगे, तो कैसे करके वो टेस्टिंग इनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करती है और उनको बढ़ाने में कैसे हेल्प करती है? जी। तो अभी कैसा होता है, सपोज हमारे पास एक टीम आती है, राइट? तो सबसे पहले हमें उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ देखनी है कि वो टीम एग्जैक्टली वो एथलीट्स अभी किस लेवल पे है, ओके। उनके अंदर जो है कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ है। अगर मैं 1-2 क्वालिटी की बात करूँ, सपोज स्पीड हो गई, स्ट्रेंथ हो गई या पावर हो गई, हमें पहले वो मेजर करना है कि कौन एथलीट किस लेवल पर अभी है, ठीक है। राइट? उनके अंदर क्या कमी है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। तो एक बार जब हमें वो टेस्टिंग से वो डेटा मिल जाता है, हम इंटरप्रिटेशन करके हम ये देख सकते हैं कि किस एथलीट को कहाँ पे किस जगह पे काम करना है जिससे उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ सकती है, ओके। राइट? सपोज कोई एक एथलीट है जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, हाँ। बट उसका पावर डेवलपमेंट कम है, मतलब कि वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है बट उसको वो डायनामिकली यूज़ नहीं कर पा रहा अपने फोर्स को। और अगर हमने उसका टेस्टिंग नहीं किया, अगर हमने उसको कुछ चेक नहीं किया और हम रैंडमली उसको वर्कआउट करवाते गए, तो होगा क्या कि हम एक स्ट्रांग पार्ट को स्ट्रांग करते जाएंगे जबकि वीक अपना हमारा वीक रहेगा। ठीक तो है। उन टेस्टिंग से हमें एक डेटा मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है कि हमें किस जगह पे काम करना है, हमारे को कौन सा गैप को फिल करना है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। जैसे स्ट्रेंथ पे काम करना है कि एंड्योरेंस की एग्जैक्टली पावर हाँ। की स्पीड वर्क पे काम करना है यस। कि एजिलिटी पे काम करना है टोटली, हाँ। तो एक कम सो दैट टोटल। एक रैंडमाइज चीज़ें ना हो कि हम रैंडमली कुछ भी आज ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, यहाँ पे हर एक चीज़ स्ट्रक्चर्ड रहती है। ओके। तो सर इसमें एक और चीज़ पूछना था, जैसे एक स्पोर्ट्स है एग्जांपल, आप हॉकी या फुटबॉल जो भी आपको अच्छा लगे एग्जांपल देने में, तो उसमें हर एक एथलीट की डिमांड अलग रहती है कि हम सोचते हैं कि एक ही स्पोर्ट्स है तो सब बच्चे को डिमांड सेम रहेगी? आपका क्या कहना है? देखिए
क्या होता है कि अगर हम बात करें हॉकी या फुटबॉल की, अगर हम बात करें तो फुटबॉल में जितना प्लेयर रहता है सबका जो है पोजीशन अलग होता है, सबकी पोजीशनल डिमांड अलग होती है। अगर आप गोलकीपर को देखेंगे और अगर आप स्ट्राइकर या विंगर को देखेंगे, उन दोनों का डिमांड अलग है। एक गोलकीपर सिर्फ गोल पोस्ट पे रहता है, उसका ज़्यादा मूवमेंट, आपका लेटरल मूवमेंट्स होता है, रिएक्शन टाइम उसका बहुत अच्छा चाहिए उसे। ठीक है। बट वहीं अगर हम बात करें एक स्ट्राइकर की, तो उसके पास आपको स्प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए, उसके पास स्पीड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कुछ एक मेजर जो चीज़ें हैं वो है, और बाकी जो माइनर है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। वहीं अगर हम बात करें अपनी क्रिकेट की, तो आप अगर देखोगे एक बैट्समैन को और एक बॉलर को, उनकी दोनों की डिमांड अलग है। अगर एज अ एसेंसी जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे अगर एक क्रिकेटर को ले लेंगे तो क्रिकेटर का ज़्यादा क्या है कि उसका बेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्टिव बेस होना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, राइट। उसका रोटेशनल पावर, उसका शॉट मारने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। वहीं पे फास्ट बॉलर हो गया, उसको आपका 10-20 मीटर का स्प्रिंट अच्छा होना चाहिए, उसका थ्रोइंग पावर, अपर बॉडी पावर अच्छा होना चाहिए, राइट। लोअर बॉडी उसका बेसिकली वो यूनिलेटरली हम ज़्यादा काम करते हैं। तो इस तरह से हर गेम में अलग अलग प्लेयर का थोड़ा सा जो है पोजिशनल स्पेसिफिक चीज़ें अलग होती है, ओके। क्योंकि हम रेंडमली चीज़ें नहीं कर सकते। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले टेस्टिंग की बात करी, हाँ। यही चीज़ें हैं जो हमारे को पता करके बताती है कि किस एथलीट में हमें क्या काम करना है। अगर हम एक एक जनरल प्रोग्राम एक पूरी टीम को हम देंगे तो होगा क्या कि किसी बच्चे का जो चीज़ स्ट्रांग है वो वहीं पर रहेगा, और जिसका वो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिकली डेवलपमेंट कुछ बच्चों का होगा, कुछ वहीं के वहीं रह जाएंगे। ओके। तो यहाँ से जब हमें टेस्टिंग का डेटा पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि हमें किस एथलीट पे क्या चीज़ काम करनी है, सो दैट वो एक जनरलाइज प्रोग्राम ना हो कि इंडिविजुअलाइजेशन थोड़ा सा हम उस चीज़ पे जा सके। ओके। तो सर जैसे ये जो हमने मॉनिटरिंग की बात की, तो रेगुलर कितने इंटरवल्स में हम उनको मॉनिटर रेगुलर करते रहते हैं? मतलब 6 महीने में, साल में एक बार, या 3 महीने में, कैसे जी। करके है? तो ये अगेन डिपेंड करता है उनकी गेम्स पे। अगर ओके। उनका साल में अगर 2 गेम्स है, सपोज अगर 6-6 महीने में उनका गेम आ रहा है, तो जब भी उनका एक ऑफ सीज़न आता है, राइट। जिन लोगों को नहीं पता ऑफ सीज़न क्या है, बेसिकली जब आपके कोई भी गेम्स नहीं होती है और आपका सारा स्किल प्रैक्टिस और एकदम जनरल वर्क जब आपका रहता है, जब आपके दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, गेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में ऑफ सीज़न कहते हैं, ओके। राइट। तो ऑफ सीज़न की बिगिनिंग में, जब आपका ऑफ सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफ सीज़न की स्टार्टिंग में हम एक बार टेस्टिंग करते हैं, ओके। ये देखने के लिए कि हमें एक्चुअल में अब काम किस चीज़ पे करना है। ठीक है। एक बार आपका ऑफ सीज़न का पीरियड सपोज 1 महीना 2 महीने का ओवर हो गया, तो एंड ऑफ द ऑफ सीज़न हम एक और टेस्टिंग करेंगे कि हमने जो इतना टाइम ये लिया, क्या इसमें हमें एक्चुअल में प्रोग्रेस मिली, ओके। और अगर नहीं मिली तो वो क्यों नहीं मिली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको ये डिपेंड करता है, आपका 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, साल में मतलब हर 3-3 महीने बाद हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। अगर इनके गेम्स दूर है तो बेसिकली सारा आपका कैलेंडर पे डिपेंड करता है कि गेम किस टाइम है। ओके। यस। सो आप सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान के अच्छा लगा हो कि इंजरी से कैसे बचते हैं, हम परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस के कैसे मैनेज करते हैं। तो कृपया करके हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कि हम और ऐसी नई वीडियो, नए कोचेस, नए एसेंसीज के साथ और भी ज़्यादा फिजियोज़ के साथ ऐसी वीडियोस हम लेकर आएँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।